कार आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार के सियासत में तो गजब की हलचल है ही, साथ साथ केंद्र में भी गजब की सियासत की हलचल है। पटना से आए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी, बहुत सारी खबरें लेकर के आए हैं। क्या है अभी बिहार में, क्या कुछ चल रहा है, उसी पर आज इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है बिहार में, पटना की क्या स्थिति है? देखिए, पटना बिल्कुल शांत है। जितना भी सियासी हलचल चल रहा था, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, विधानसभा का चुनाव होगा, इन सबों पे विराम लग गया। कल आपने देखा कि कितना समर्पण है नीतीश जी का मोदी जी के प्रति। वो समर्पण देखिए, उस समर्पण को लोगों ने अपने अपने अंदाज से पांव छू रहे थे, पैर छू रहे थे, प्रतिष्ठा ले लिए, बिहार की प्रतिष्ठा चली गई, तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन एक बात हमको बताइए कि अगर आप ढंग से विश्लेषण करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है कि नीतीश जी आज की तारीख में पांव छुए मोदी का। सही बात तो यह है कि पूरे देश की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो आज सत्ता पक्ष के लिए दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार, है ना। तो कद नीतीश कुमार का बड़ा है, मोदी जी का कद तो घटा है। कद नीतीश कुमार का बड़ा है ना, मोदी जी का कद तो घटा है। तो इस घटते हुए कद में ये बात कहना कि भाई नीतीश जी ने पांव पकड़ लिया मोदी जी का, कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, ये जरूर है कि भावना थी और पूरे आह्लाद के साथ, चूंकि आप ये समझिए, उस मनोविज्ञान को समझिए। वो मनोविज्ञान ये है कि चूंकि कई बार दल बदल हो गया है ना, तो नीतीश जी को देश की राजनीति में जितने भी लोग हैं वो थोड़ा अविश्वास की नज़र से देखते हैं, है ना। और उस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए नीतीश जी भी भावुक व्यक्ति हैं। अच्छा, भरत मिलाप कल हो गया। हाँ, कल आप उसको भरत मिलाप कर सकते हैं, आप उसको भरत मिलाप कर सकते हैं कि ये एक अच्छी पहल हुई। और एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से 2005 और 2010 के बीच में पूरे बिहार की राजनीति में एक बहुत मजबूत डेवलपमेंट की स्थिति हुई थी। मैंने आप नीतीश जी के पूरे शासनकाल को देख लीजिए, विकास पुरुष, तो हाँ, विकास पुरुष का नाम नीतीश जी को उसी समय हुआ था। और ये जो अगर केंद्र की सरकार सुचारू रूप से चल जाती है तो बिहार के लिए बहुत अच्छा है और बिहार का डेवलपमेंट होना है। कहीं कोई चुनाव नवंबर दिसंबर में नहीं होने जा रहा है। और इन चीज़ों पे आज विराम लगा दिया बिहार के एक बहुत ही कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अब क्या जल्दी है, सरकार हमारी है ही, वहाँ की सरकार में हम हिस्सेदार हैं, अब विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी। इसलिए ये तय मान लीजिए कि चुनाव अपने नियत समय पे होंगे। अच्छा। नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब ये तो तय करेगा समय कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और बनेगा, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है। चूंकि इतना बढ़िया मैंडेट नीतीश जी को इस बार यहाँ मिला। आप ये समझ लीजिए कि 6 विधानसभा को मिला के एक लोकसभा होता है, तो इनकी 12 सांसद इनके जीते हैं, तो 72 सीट तो ऐसे ही इनके साथ दिख रहा है। और बहुत जगहों पे जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई हुई, उसमें वोट का मार्जिन बहुत कम था। तो आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में नीतीश जी अगर चुनाव लड़ेंगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 80-85 सीट इनको और 80-85 सीट भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। तो ये स्थिति दिखती है। तो अब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन बिहार के लिए ये एक अच्छी पहल है। और विजय कुमार चौधरी जी ने आज उन तमाम अटकलों पे विराम लगा दिया जिनको लेके कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव होंगे, सत्ता, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह के तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, आज उस कयास पे बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया उस कहानी को बिहार के। और आप सभी ये जानते हैं और हम सभी ये जानते हैं पुरुषोत्तम कि विजय कुमार चौधरी एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। और नीतीश जी, उनका बोलना मतलब नीतीश जी का बोलना,
है ना। तो है। तो ये अब बिहार में जितनी भी अटकलें थी सनसनी फैलाने के लिए भले लोग कोई बात कहे, लेकिन उन सारे चीज़ों पे विराम लग गया। अब कुछ भी नहीं होने जा रहा है, सरकार बिल्कुल स्मूथली चलेगी। और बिहार के डेवलपमेंट पे जो प्रश्न चिन्ह विपक्ष ने लगाया है, जनता दल यूनाइटेड के लोग या एनडीए गठबंधन के लोग अब प्रयास ये करेंगे कि उन सभी सारे कयासों पर विराम लग जाए और डेवलपमेंट का जो काम है वो डेवलपमेंट का किन किन सांसदों को मंत्रिमंडल में, नए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जो हम लोगों को बातें समझ में आती है इस संबंध में भैया बाबू से कोई बातचीत हम लोगों की नहीं हो पाई, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं। ललन सिंह, उनका मंत्री बनना तय है। एक नाम आ रहा है संजय झा, है ना, काफी करीबी है, काफी करीबी है, नीतीश जी के भी करीबी हैं। संजय झा, देखिए संजय झा ने हमेशा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में धुरी का काम किया है ना। और लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदमी अपना जनता दल जदयू में रखा है ना, जो जदयू के साथ कभी लाइजनिंग की स्थिति अगर हो तो उसको पूरा कर सके। अच्छा। तो ये स्थिति है। तो आप ये मान के चलिए कि संजय झा की भी संभावना है, ज़्यादा संभावना है। अब है क्या कि 2 सवर्ण हो गए, फिर भारतीय जनता पार्टी से भी सवर्ण आएंगे, है ना, तो बैकवर्ड वोट जो है हमारा नाराज होगा। तो अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुझे लगता है कि एक सवर्ण, है ना, और एक कुशवाहा। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा इस चुनाव में कुशवाहा वोट जो है वो वोट खिसक गया है और खिसक के चला गया है महागठबंधन के साथ, जो कि आज के पहले के चुनाव में एनडीए के साथ रहा करता था, है ना। तो ये एक बड़ा परिवर्तन इस बार मैंने ये करने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं कि हम एक कुशवाहा को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और कुशवाहा में जो एक नाम आता है वो वाल्मीकि नगर के जो सांसद हैं सुनील कुशवाहा, उनका नाम आता है, वही मंत्री। एक नाम और लवली आनंद को लेकर के चर्चा हो रही है और रेल मंत्रालय का मांग बार बार आनंद मोहन की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि लवली आनंद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। दूर दूर तक कोई सीन इसका नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ, मंत्री बनेंगे ललन सिंह, मंत्री बनेंगे संजय झा, मंत्री बनेंगे सुनील कुशवाहा, और 3 से ज़्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिलने का कोई संभावना नहीं है। तो आप ये मान के चलिए 2 की बात तो फाइनल है, तीसरे पे अभी बातचीत का दौर चल रहा है ना। नीतीश जी भी अपनी तरफ से बार्गेन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी तो 240। जदयू का कुछ डिमांड भी है भाजपा के साथ कि भाई इन चीज़ों को क्लियर कीजिए तब हम आपको पूर्ण समर्थन देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश जी पूरे मन से और पूरे मनोयोग से, और उस मनोयोग को आप देख सकते हैं कल की जो घटना हुई है, जो आह्लाद, जो प्रेम, जैसे आपने पुरुषोत्तम नाम दिया भरत मिलाप का, तो वो भरत मिलाप हो चुका है। और लेकिन एक चीज़, एक कयास और भी लगाते हैं हम लोग, हालांकि इसके ऊपर दूसरे, चूंकि लंबा हो रहा है, हम लोग इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, इसमें थोड़ा संदेह है, दिखता है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख रहे थे बिहार की क्या स्थिति है, नीतीश कुमार कहाँ हैं, कितना फिट हैं, सब कुछ बता रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।